नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल पर। तो हम कर रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम न्यूटन समस्या, जिसके अंदर आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2, जिसमें ये क्या कह रहा है कि 5 मशीनों पर 5 कार्य, प्रत्येक को एक एक कार्य निर्दिष्ट करने हैं, जिनकी संबंध लागत मैट्रिक्स निम्न है, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। अब देखो हमारे पास में हमने सवाल के अंदर क्या देखना है, अधिकतम दे रखा है या न्यूनतम दे रखा है, इस पर हमने फोकस करना है। अब हमें जैसे ये पता चला है कि हमारे पास क्या दे रखा है, न्यूनतम दे रखा है, क्योंकि कोई भी सवाल है उसको न्यूनतम करने के बाद ही वो हल होगा। तो इसलिए हमें ये देखना पहले बहुत जरूरी है कि अधिकतम दे रखा है या न्यूनतम। तो हमने इसमें देखा कि न्यूनतम दे रखा है, तो न्यूनतम निरीक्षण समस्या को हल करने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो भी अपने पास में मैट्रिक्स सारणी दे रखी होगी उसकी सहायता से हम पहले पंक्ति समानित मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर स्तंभ समानित मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, फिर शून्य निर्दिष्टीकरण ज्ञात करेंगे। अब इसमें हमारे पास है क्या, 5 ही मशीन है और 5 ही कार्य है। ये देखो 5 हमारे पास जो है A B C D और E, और 5 ही हमारे पास में मशीन है। अब प्रत्येक मशीन को प्रत्येक कार्य एक कार्य मिलना चाहिए और वो भी न्यूनतम मिलना चाहिए, कम से कम लागत के अंदर। तो हमारे पास में 5 ही शून्य निर्दिष्टीकरण होंगे। अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखेंगे हम इसमें सबसे पहले हम इसमें पंक्ति समानित मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। पहले हम सारणी नंबर 1 है जो वो है पंक्ति समानित मैट्रिक्स। पंक्ति समानित मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति में हमने क्या देखना है, जो सबसे न्यूनतम मान है। जैसे इस पंक्ति की बात करें, इसमें सबसे जो छोटा मान है वो क्या है, 8 है। हम क्या करेंगे, इसी पंक्ति में से ये सबसे छोटा मान घटाएंगे, घटाने के बाद वो हमारे पास में पंक्ति समानित पंक्ति प्राप्त होगी। प्रत्येक पंक्ति के अंदर से हमने ऐसा काम करना है। जैसे इसके अंदर 8 है, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 3, 17 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 और 20 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 12। ये तो हुआ पहली पंक्ति का काम। अब हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे, सबसे छोटा मान हमारे पास में क्या है, 6 है। 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9। अब उसके बाद में बात करें हम तीसरी पंक्ति की। तीसरी पंक्ति में हम देखेंगे कि सबसे छोटा मान क्या है, 12 है। ये देखो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक होने के बाद पूरा सवाल ही गलत होगा और लेंथी सवाल बहुत है, आपको भी पता है ये। अब देखो सबसे छोटा मान इसमें क्या है, 12। 13 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1, और 16 में से 12 जाएंगे तो 4, और 15 में से 12 जाएंगे तो 3, 12 में से 12 जाएंगे तो 0, 16 में से 12 जाएंगे तो 4। अब उसके बाद में हम ये देखें कि सबसे छोटा मान इस पंक्ति में कौन सा है, 17 है। 21 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, और 24 में से 17 जाएंगे तो 7, और 17 में से 17 जाएंगे तो 0, 28 में से 17 जाएंगे तो 11, और 26 में से 17 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि सबसे छोटा मान इस पंक्ति में क्या है, 10 है। 14 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 4, और 10 में से 10 जाएंगे तो 0, और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, और 11 में से 10 जाएंगे तो 1, और 15 में से 10 जाएंगे तो 5। इस तरह से ये हमारे पास में पंक्ति समानित मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। अब पंक्ति समानित मैट्रिक्स के बाद हम क्या करेंगे, पंक्ति समानित मैट्रिक्स से हम स्तंभ समानित मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। इसके बाद में सारणी नंबर 2 वो क्या होगी, स्तंभ समानित मैट्रिक्स।
इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्तंभ में हमने देखना है कि सबसे छोटा मान क्या है। इसमें देखेंगे हम, इसमें सबसे छोटा मान क्या है, 1 है। तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब अगर बात करें इसमें सबसे छोटा मान 0 है, तो सब में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी हमारे पास में 9, 1, 4, 7, 0। इसमें भी 0 है तो क्या होगा, 0, 6, 3, 0, 2। इसमें देखेंगे इसमें भी 0 है तो हम क्या करेंगे, वही मान लिख देंगे, 8, 0, 0, 11 और 1। अब इसके अंदर सबसे छोटा मान क्या है, 4 है। देखिए इस स्तंभ के अंदर ही हमें देखना है सबसे छोटा मान 4 है। 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में 8, और 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में 5, 4 में से 4 जाएंगे 0, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। इस तरह से ये हमारे पास में स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण में क्या करना है, यही मान हम वापस से लिखेंगे, सारणी बनाएंगे, 2, 9, 0, 8, 8, 2, 1, 6, 0, 5, 0, 4, 3, 0, 0, 3, 7, 0, 11 और 5, 3, 0, 2, 1, 1। अब इसके अंदर हमने शून्य निर्दिष्टीकरण, देखो शून्य निर्दिष्टीकरण में क्या ध्यान में रखना है, हमने इसमें 0 पर फोकस करना है, पहली बात तो ये। और हमने प्रत्येक पंक्ति में से जाते हुए जिस पंक्ति के अंदर 1 0 है उस 0 को हमने बॉक्स के अंदर ढकना है। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान में रखनी है। देखो इस पंक्ति के अंदर 1 ही 0 है तो हम इसको ढक देंगे, अगर 2 होगी तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। अब 1 0 है, अब उसके सामने अगर स्तंभ के अंदर है, अगर पंक्ति के अंदर हम 0 ढक रहे हैं तो फिर स्तंभ में देखेंगे, और स्तंभ में अगर 0 ढक रहे हैं तो फिर पंक्ति में देखेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति की बात चल रही है, तो पंक्ति के अंदर 0 ढक दिया है हमने, तो उसके सामने स्तंभ के अंदर 0 है तो उसको हम काट देंगे। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे, इसमें भी 1 है तो हम इसको ढक देंगे, निर्दिष्ट कर देंगे, इसके सामने वाले 0 को हम काट देंगे। इसके अंदर अब देखें 2 0 आ चुकी है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे अगली पंक्ति की तरफ, इसमें 0 थी वो कट चुकी है, फिर हम इसकी अगली पंक्ति में जाएंगे, यहाँ पर 0 है तो हम उसको क्या कर देंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, इसके सामने नहीं है कोई भी 0, हम इसको काटेंगे नहीं। अब उसके बाद में हम स्तंभ की ओर बढ़ेंगे, यहाँ देखें इस स्तंभ में 1 0 है तो हम इसको ढक देंगे, इसके सामने वाली 0 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब आप ये देखें कि सब 0 इसके अंदर ढकी जा चुकी है और कट चुकी है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि 0 कितनी निर्दिष्ट हुई है, 1 2 3 4, होनी कितनी चाहिए थी, 5। जितने हमारे पास में कार्य थे उतनी 0 निर्दिष्ट होनी चाहिए थी, उतनी 0 ढकी जानी चाहिए थी। अब उतनी 0 नहीं ढकी गई, कम ढकी गई है, तो इसके बाद का जो हमारे ये जो सारणी नंबर क्या थी, 3। जो अगला काम है हमारे पास में वो है रेखांकन। वो कैसे करेंगे, इसी सारणी को उतारेंगे हम, रेखांकन के अंदर क्या करना होता है कि कम लाइनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा 0 ढकी जाए, ये हमें ध्यान रखना है। पहले पंक्ति से स्टार्ट करेंगे, जिस पंक्ति के अंदर ज्यादा 0 है पहले हम उसको ढकेंगे, जैसे इसमें 3 है, इसको हमने ढक दिया। फिर उसके बाद में देखो हमारे पास में इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। अब देखिए अगर स्तंभ की तरफ बढ़े तो हम इसमें देखो डबल है, अगर हम इसको ऐसे ढक दें और इसको हम ऐसे ढक दें और इसको अगर हम ऐसे ढक दें
तो इस तरह से हम सभी जीरो ढक सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन तब क्या है कि रेखाएं ज्यादा हो जाती है, इसलिए कम रेखाओं के अंदर ज्यादा जीरो ढकने का काम हमें करना है। अब जीरो ढकने के बाद, रेखांकन करने के बाद हमारा काम क्या रहेगा वो हम देखेंगे। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है यहाँ पर जब हम जीरो ढक देते हैं। उसके बाद में हमें जो सारणी नंबर 5 बनानी है उसके अंदर क्या ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ आता है, वो ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, हम ये करेंगे कि बिना ढके में से सबसे छोटा अवयव देखेंगे। पहले तो लाइन लिख देता हूं मैं, बिना ढके अवयवों में सबसे छोटा मान, या लिखेंगे सबसे छोटा अवयव क्या है, 2 है। अब उसको क्या करेंगे कि बिना ढके अवयवों में से घटाएंगे। हर बार ऐसा करना है कि जो इसमें सबसे छोटा मान होगा उसको क्या करना है, बिना ढके अवयवों में से घटाना है। क्या करना है, 2 है, 2 को बिना ढके अवयवों में से घटाना है। अब उसके बाद में फिर बात आती है कि जहां ढके हुए हैं, यानी कि जहां रेखांकन है, रेखांकन वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखनी है, मतलब सेम टू सेम लिखनी है। और जहां पर क्रॉस हो रहा है, जहां क्रॉस हो रहा है वहां सबसे छोटा अवयव 2 जोड़ना है। ये काम हमें करना है। क्या करना है काम हमें, बिना ढके अवयवों में से सबसे छोटा अवयव बिना ढके अवयवों में से घटाना है। और जहां रेखांकन हो रहा है वहां वैसे का वैसे ही लिखना है। और जहां क्रॉस हो रहा है, जहां जहां क्रॉस हो रहा है वहां हमने क्या करना है, जोड़ देना है। ये इतना काम हम करेंगे। देखेंगे इसमें क्या होगा, छोटा अवयव 2 है यहाँ पर, तो 2 में से 2 जाएगा तो सारणी नंबर ये होगी 5, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 0 हम वैसे वैसे लिखेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 8 में से 2 जाएगा तो 6। ये वाली लाइन हम यहाँ वैसे वैसे लिखेंगे 2 1। अब 6 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ क्या होगा 0 4 और 3 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 0 वैसे का वैसे। और फिर उसके बाद में ये वाला कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, 3 में से घटाना है हमें 2, तो कितना आएगा 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 0 वैसे की वैसे, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। अब उसके बाद में 3 वैसे वैसे, 3 वैसे वैसे, 0 वैसे वैसे, 2 और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 और यहाँ पर 1 वैसे के वैसे और 1 वैसे के वैसे। अब हम इसी के अंदर ही शून्य निर्दिष्टीकरण कर देंगे। देखो इसमें ही हम क्या करेंगे, शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इस पंक्ति के अंदर शून्य निर्दिष्टीकरण के अंदर आपको पता है कि जो भी हमारे पास में पंक्ति होती है उस पंक्ति में हम देखते हैं कि 0 कितनी है। इसमें 0 2 है, इसको छोड़ देंगे। इसमें 0 1 है तो इसको हम ढक देंगे और इसके सामने वाले को क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ 2 है, छोड़ देंगे, यहाँ 1 है तो इसको हम ढक देंगे और इसको हम क्रॉस लगा देंगे। इसमें भी 1 है तो इसको ढक देंगे और इसके सामने नहीं है, हम बिल्कुल नहीं इसके साथ में कुछ करेंगे। फिर उसके बाद में हम इधर आएंगे, नहीं, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 1 0 है तो इसको ढक देंगे और इसको यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फिर वापस पंक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ देखो आप
हमारे पास में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो ढकी हुई मिल चुकी है, हमें 5 ही जीरो चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है। अब फाइनली हमें रिजल्ट कैसे इसका लिखना है वो हम देखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा कहां प्राप्त हो रहा है। ये मान थे ए बी सी डी और ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ए जो है उसको कौन सी मशीन मिल रही है, फर्स्ट, बी को फोर्थ और सी को जो मशीन मिल रही है वो फिफ्थ और डी को थर्ड और ई को मिल रही है यहां पर सेकंड। यस, इसमें हम अब देखेंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट हम निकालेंगे। जो भी पहले क्वेश्चन दे रखा था हम पहले उसको लिख देंगे। जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो क्या था, ए बी सी डी ई, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 11 17 8 16 20। वैसे इसमें देखेंगे हम क्या है, 20 और 9 7 12 6 15 13 16 15 12 और 16 21 24 17 28 26 14 10 12 11 और 15। अब ये देखेंगे हम इसका जो इष्टतम हल है, इष्टतम हल हमने किस तरह से लिखना है देखेंगे। हल में देखेंगे हम क्या, ए बी सी डी और ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। हम ये देखेंगे जहां पर जीरो ढकी हुई है वो वाला मान लिखेंगे हम, जो हमें प्रश्न में दे रखा था। यहाँ पर पहले लिखा जाएगा 11 और बी में बाकी पर हम डैश डैश लगा देते हैं। बी के अंदर हमें मिला है 4 नंबर, बी के अंदर 4 नंबर क्या है 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6, बाकी के अंदर क्या लगा देते हैं डैश डैश। और सी के अंदर हमें मिला है 5, 1 2 3 4 5 नंबर सी में क्या है 16 है, या 16 लिख देंगे। और डी के नंबर में 3 है, तो 3 नंबर पर क्या है हमारे पास में 17 है, और ई में सेकंड नंबर पर क्या है 10। तो यहां पर देखेंगे हल क्या आ जाएगा, हल आएगा 11 प्लस 6 प्लस में 16 प्लस में 17 और प्लस में 10। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 6 17, 17 और 16 कितने हो जाएंगे 33, 33 और 17 हो जाएंगे हमारे पास में 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60। ये हमारे पास में न्यूनतम लागत आ गई है। तो इसमें हम आगे नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज में से भी देखेंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो ये हमारे इसके अंदर रेखांकन वाला भी आ चुका है। तो जो भी इस चैनल पर नया है तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।